Assalamualaikum dear students. I am Feroz Shah from Quality Coaching Academy. Welcome to my channel Physics with Feroz Shah. Dear students, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, टेक्स्ट किया कि सर लॉजिकल के बारे में कुछ वीडियोस अपलोड करें। चूँकि लॉजिकल के MCQs 6 MCQs आपके आने वाले टेस्ट में शामिल हैं और उसका सिलेबस बताया गया है, लेकिन कोई भी बुक मटेरियल या स्टफ मौजूद नहीं है मार्केट में ऑथेंटिक जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स को टेंशन है कि सर हम कहाँ से प्रिपेयर करें। उनके मुश्किल को देखते हुए मैं 3-4 वीडियोस लॉजिकल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन वीडियोस से आपको उन 6 MCQs में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज उसका पहला वीडियो है। आपके कोर्स में PMC सिलेबस के मुताबिक लॉजिक के 6 पार्ट्स शामिल हैं, जिसमें कोर्स एंड एक्शन शामिल है, काज एंड इफेक्ट शामिल हैं, सीरीज शामिल है, मैथमेटिकल इंडक्शन शामिल है, क्रिटिकल थिंकिंग शामिल है और एनालिटिकल रीजनिंग शामिल है, कोडिंग शामिल है। ये सब बातें शामिल हैं। मैं इन सब को अलग अलग डिस्कस करूं तो आई थिंक इतना अब टाइम नहीं रहा आपके पास और ना ही ये ज़रूरी है। मैं रैंडम MCQs सेलेक्ट करूंगा, 3-4 अब वीडियोस अपलोड करूंगा और रैंडम आज चूंकि मैंने सारे MCQs आपके लिए सीरीज के बनाए हैं ताकि आप सीरीज के MCQs सॉल्व करने का ट्रिक देके आपका माइंड इसको पिक करने की एबिलिटी हासिल करें। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पैटर्न के MCQs शेयर करूंगा। 3-4 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको फ़ायदा दे दूं। लेट मी स्टार्ट। और अभी हम आज के जो MCQs मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए ज़्यादातर सीरीज़ के हैं। आज के लेक्चर में हम सीरीज़ के MCQs करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स एंड एक्शन, एनालिटिक्स या कोडिंग वगैरह के MCQs हर एक लेक्चर में अलग अलग करें। जो पहला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट सीरीज़ का वो है क्वेश्चन नंबर 1 371 पहला टर्म है, 533 दूसरा टर्म है, 157 तीसरा टर्म है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो सीरीज में आप जानते होंगे कि एक हिडन रूल होता है जो आपने ट्रेस करना होता है और उस रूल को अप्लाई करें, नेक्स्ट टर्म की तरफ जाएं, एक्सपेंशन करें, काफी गौर भी करें तो आपको एक आइडिया डिटेक्ट होगा। अगर आप देखें तो इसमें ऑल ऑड्स हैं, इस टर्म में सारे ऑड हैं और 533 में भी सिर्फ ऑड इस्तेमाल हुए हैं और 157 में भी सिर्फ ऑड इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस सीरीज में जो लॉजिक है, जो हिडन रूल है वो ये है कि ऑल द टर्म्स मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ ऑड डिजिट्स ओनली, इवन अलाउड नहीं है। तो अब ऑप्शन में आए, यहाँ 2 6 2 ये तो सारे इवन हैं, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। 3 4 1 इसमें 4 इवन है, ये भी गलत है। 8 इवन है तो ये भी गलत है। 9 ऑड है, 5 ऑड है, 3 ऑड है, तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? टिक होगा। और ये है जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, के लिए बनाया, वो है माय डियर स्टूडेंट्स 28 फर्स्ट टर्म, 464 सेकंड टर्म, 327 थर्ड टर्म। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? जरूरी नहीं है कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से वाबस्ता हो, हर टर्म में अपनी भी कहानियां हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में आप देखिए तो इसमें भी आपको साफ नजर आता है कि अगर हम 2 का क्यूब लें, द क्यूब ऑफ 2 इज 8। अब 2 का क्यूब लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। 2 का क्यूब यहाँ मौजूद है। अब आप जरा 4 का क्यूब लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 64, यहाँ मौजूद है। सो देयरफॉर 3 का अगर आप क्यूब लेंगे, ये हिडन रूल है जो मैंने हाइड किया, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 327 यहाँ मौजूद है। हम हिडन रूल ट्रेस कर चुके हैं कि फर्स्ट डिजिट का क्यूब लेंगे, इससे जो भी आएगा वो उस टर्म में नेक्स्ट हिस्सा होगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं। अगर आप 4 का क्यूब लेंगे तो इससे 36 नहीं आता, जब ये नहीं आता तो ये ऑप्शन गलत। अगर आप 5 का क्यूब लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 25, मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125, यानी 5 के क्यूब से ये आता है, लिहाजा यही ऑप्शन बिल्कुल सही सलामत है और हमारा पसंदीदा ऑप्शन है। इसी तरह 3 का क्यूब
46 नहीं बनता, 7 का क्यूब 49 नहीं बनता, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखें, जब भी आप सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में अल्फाबेट्स देखें तो याद रखें अल्फाबेटिक सीरीज बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, इसमें बहुत टफ बनते हैं, डिजिट से ये कई गुना ज्यादा टफ होते हैं। और इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ए से लेकर जी तक एक लाइन में अपने लिए अल्फाबेट्स लिख लें। यकीन करें कि आपका क्वेश्चन फौरन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 घंटा देखता रहूं, सोचता रहूं, मुझे आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं ए से लेकर जी तक लिख रहा हूं, आप देखोगे फौरन ही मैं लिखते हुए आप डिटेक्शन करने लगोगे। सो मैं लिख रहा हूं, मैंने ए बी सी डी देखे तो मैं लिख रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आ जाए यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। मैंने लिख के देखो कितने बड़े टेंशन से मैं आजाद हूंगा, जितने भी अल्फाबेटिक क्वेश्चन है मैं इनसे हेल्प ले सकता हूं। आप मुलाहिजा तो करें। फर्स्ट टर्म है एल एम। अब एल एम देखिए यहां है, यानी एल और एम को फर्स्ट टर्म बनाया गया है, ये फर्स्ट है, के के बाद एल एम फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म को देखें तो जे आई है, दैट मीन के से दाएं तरफ फर्स्ट टर्म, के से बाएं तरफ सेकेंड टर्म। जे आई को देखो क्या कौन सा टर्म बनाया है, सेकेंड टर्म। मैं लॉजिक समझ गया, बिल्कुल समझ गया कि एक टर्म के से दाएं तरफ लिया जाता है, दूसरा टर्म के से बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। सो देखिए मैं वेरीफाई तो करूंगा, जे आई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ के। अब NO will be on the right side of K, और आप देखें वाकई में NO on the right side of K है, it is the third term. So fourth term my dear student on the left होगा and that must be HG. तो देखो HG is the fourth term. लॉजिक बिल्कुल हम ट्रेस कर चुके हैं, ये फोर्थ टर्म। अब फिफ्थ क्या होगा, आपसे फिफ्थ मांगा है, तो देखो K से दाएं तरफ फर्स्ट, बाएं तरफ सेकेंड, दाएं तरफ थर्ड, बाएं तरफ फोर्थ, तो फिफ्थ दाएं तरफ होगा और दाएं तरफ बारी है पी क्यू की। सो इट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड पी क्यू हमारा टारगेटेड ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अपलोड करूंगा तो रिवाइंड कीजिएगा, जिसको समझ नहीं आई दूसरी बार देखें, इसमें गुनाह नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वंस अगेन देयर इज अ डिजिटल सीरीज। तो 4 नंबर में माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने बनाया 819 366 164। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? तो इसमें भी लॉजिक देखें, अगर आप 81 का रूट ले लें तो 9 बन जाता है, 36 का रूट ले लें तो 6 बन जाता है, 16 का रूट ले लें तो 4 बन जाता है। बस क्लियर हो गया, हिडन रूल आपको मिल गया। यानी ये ऐसा सीरीज है जिसमें फर्स्ट पार्ट का रूट ले लो तो लास्ट डिजिट बन जाता है। अब ऑप्शन देखें, अगर हम 9 का रूट ले लें तो क्या इससे 4 बनता है? बिल्कुल भी नहीं। आप जो नहीं बोल रहे हो मुझे महसूस हो रहा है, तो ये गलत है। और अगर हम 5 का रूट लें तो 9 बनता है? नहीं बनता। ओके ठीक है। अगर हम 49 का रूट लें तो 7 बन जाता है। इट मीन यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, और 5th नंबर में सीरीज है हमारे पास x और b। नेक्स्ट है u d, नेक्स्ट है r f, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? यकीन करें ये इतना मुश्किल है, अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख दूं और आप ए से लेकर जी तक ना लिखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको 1 घंटे में भी ट्रेस कर लेगा। बट सिंपल टेक्निक इज देयर कि ए से जी तक लिखो और एक एक टर्म उस पर अप्लाई करो, ऐसे आपको अल्फाबेटिक क्लियर हो जाएंगे सीरीज जो होते हैं। लेट मी अप्लाई। एक्स भी पहला टर्म है, यानी एक्स यहां से उठाया और करें कितने स्किप हुए? 2 स्किप। बॉटम से 2 स्किप एक्स उठाया और टॉप से ए स्किप बी उठाया, यहां 2 स्किप एक्स उठाया, यानी लास्ट से 2 स्किप हो रहे हैं, तीसरा उठाया जा रहा है, और आगे से जो है 1 स्किप हो रहा है, दूसरा उठाया जा रहा है, तो एक्स बी। चलो फर्स्ट टर्म की कहानी क्लियर। अब यू देखते हैं, यू फ्रॉम लास्ट। देखो यहाँ W और V स्किप और U उठाया, तो पीछे से 2 स्किप हैं, तीसरा उठाया जा रहा है।
इधर से देखो तो सी स्किप है, डी उठाया गया है, यू के साथ डी। सेकंड भी क्लियर। अब हमें पता चल गया कि फ्रॉम बैक साइड दो अल्फाबेट्स को डस्टबिन में गिरा दो, तीसरा सीरीज में शामिल करो, एंड फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन एक को उठाकर बाहर फेंक दो और सेकंड को उठा के सीरीज में शामिल करो। देखो आर है तो इधर से देखें टी और एस को स्किप किया गया है, आर उठाया गया है। अब इस आर के साथ एफ है, देखो ई स्किप एफ उठाया है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? उम्मीद है आप समझ गए हैं कि सर पी और क्यू को स्किप करो, ओ उठाओ, दो स्किप करो, तीसरा उठाओ, तो इधर ओ होना चाहिए। बट फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन जी स्किप करो और एच उठाओ, सो इट विल बी ओ एच। द करेक्ट आंसर विल बी ओ एच। और ओ एच जो है वो ऑप्शन ए में मौजूद है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने मेहरबान।